भौतिक पर्यावरण के विद्युत विषय पर आधारित कुछ छोटे प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न 1, विद्युत क्या है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो आवेशित कणों के प्रवाह से उत्पन्न होता है। प्रश्न 2, विद्युत परिपथ क्या है? उत्तर, विद्युत परिपथ एक बंद मार्ग है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 3, विद्युत धारा क्या है? उत्तर, विद्युत धारा आवेशित कणों का प्रवाह है। प्रश्न 4, विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है? उत्तर, विद्युत धारा को एम्पीयर ए में मापा जाता है। प्रश्न 5, विद्युत परिपथ में कौन कौन से घटक होते हैं? उत्तर, विद्युत परिपथ में बैटरी, तार, स्विच और बल्ब जैसे घटक होते हैं। प्रश्न 6, विद्युत चालक क्या है? उत्तर, विद्युत चालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। प्रश्न 7, विद्युत रोधक क्या है? उत्तर, विद्युत रोधक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। प्रश्न 8, विद्युत बल्ब कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रश्न 9, विद्युत स्विच का क्या कार्य है? उत्तर, विद्युत स्विच विद्युत परिपथ को चालू या बंद करने का कार्य करता है। प्रश्न 10, विद्युत बैटरी क्या है? उत्तर, विद्युत बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न 11, विद्युत सेल क्या है? उत्तर, विद्युत सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न 12, विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है? उत्तर, विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ को ओवरलोड होने से बचाता है। प्रश्न 13, विद्युत चुंबक क्या है? उत्तर, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न 14, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? उत्तर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। प्रश्न 15, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? उत्तर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। प्रश्न 16, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का क्या कार्य है? उत्तर, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है। प्रश्न 17, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का क्या कार्य है? उत्तर, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। प्रश्न 18, विद्युत परिपथ में एमीटर का क्या कार्य है? उत्तर, विद्युत परिपथ में एमीटर विद्युत धारा को मापता है। प्रश्न 19, विद्युत परिपथ में तारों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? उत्तर, विद्युत परिपथ में तारों को श्रृंखला या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न 20, विद्युत परिपथ में श्रृंखला क्रम में क्या होता है? उत्तर, विद्युत परिपथ में श्रृंखला क्रम में सभी घटक एक ही मार्ग से जुड़े होते हैं। प्रश्न 21, विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में क्या होता है? उत्तर, विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में सभी घटक अलग अलग मार्गों से जुड़े होते हैं। प्रश्न 22, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट क्या होता है? उत्तर, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट तब होता है जब विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के एक छोटे मार्ग से प्रवाहित होती है। प्रश्न 23, विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग क्या होती है? उत्तर, विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग तब होती है जब एक ही परिपथ से बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 24, विद्युत झटका क्यों लगता है? उत्तर, जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर गुजरती है तो हमें विद्युत झटका लगता है। प्रश्न 25, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ठीक से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें गीले हाथों से नहीं छू रहे हैं। प्रश्न 26, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? उत्तर, विद्युत धारा कुछ रसायनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है जिससे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। प्रश्न 27, विद्युत लेपन क्या है? उत्तर, विद्युत लेपन एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु की पतली परत को दूसरे धातु पर चढ़ाया जाता है। प्रश्न 28, विद्युत मोटर क्या है? उत्तर, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न 29, विद्युत जनरेटर क्या है? उत्तर, विद्युत जनरेटर एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न 30, घरों में विद्युत तारों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? उत्तर, घरों में विद्युत तारों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न 31, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग क्यों किया जाता है? उत्तर,
विद्युत उपकरणों को अर्थिंग इसलिए किया जाता है ताकि यदि उपकरण में कोई खराबी हो तो विद्युत धारा जमीन में चली जाए और हमें झटका न लगे। प्रश्न 32। विद्युत सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? उत्तर, विद्युत सुरक्षा के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत उपकरण ठीक से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें गीले हाथों से नहीं छू रहे हैं और हम विद्युत तारों को क्षतिग्रस्त होने से बचा रहे हैं। प्रश्न 33। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके कौन कौन से उपकरण चलाए जाते हैं? उत्तर, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके बल्ब, पंखे, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और कई अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। प्रश्न 34। विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? उत्तर, विद्युत ऊर्जा के स्रोत बिजली संयंत्र, बैटरी और सौर पैनल हैं। प्रश्न 35। विद्युत ऊर्जा को कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा को बचाने के लिए हमें अनावश्यक रूप से बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 36। विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा kWh में मापा जाता है। प्रश्न 37। विद्युत शक्ति को मापने की इकाई क्या है? उत्तर, विद्युत शक्ति को वाट W में मापा जाता है। प्रश्न 38। विद्युत हीटर कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत हीटर में एक हीटिंग तत्व होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रश्न 39। विद्युत इस्त्री कैसे काम करती है? उत्तर, विद्युत इस्त्री में एक हीटिंग तत्व होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है और कपड़ों को इस्त्री करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 40। विद्युत केतली कैसे काम करती है? उत्तर, विद्युत केतली में एक हीटिंग तत्व होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है और पानी को उबालता है। प्रश्न 41। विद्युत टोस्टर कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत टोस्टर में हीटिंग तत्व होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाते हैं और ब्रेड को टोस्ट करते हैं। प्रश्न 42। विद्युत ओवन कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत ओवन में हीटिंग तत्व होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाते हैं और भोजन को पकाते हैं। प्रश्न 43। विद्युत गीजर कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत गीजर में हीटिंग तत्व होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाता है और पानी को गर्म करता है। प्रश्न 44। विद्युत पंखा कैसे काम करता है? उत्तर, विद्युत पंखे में विद्युत मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और पंखे के ब्लेड को घुमाती है। प्रश्न 45। विद्युत बल्ब कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विद्युत बल्ब कई प्रकार के होते हैं जैसे कि गर्मागरम बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब और एलईडी बल्ब। यहाँ कुछ मध्यम आकार के प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का क्या महत्व है? विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधकों का वर्णन करें। उत्तर, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विद्युत धारा को कम करके उपकरणों को क्षति से बचाता है और परिपथ में वोल्टेज को विभाजित करता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक हैं। निश्चित प्रतिरोधक, इनका मान स्थिर होता है और इन्हें परिपथ में विद्युत धारा को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय प्रतिरोधक, इनका मान बदला जा सकता है और इन्हें परिपथ में विद्युत धारा या वोल्टेज को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तापमान गुणांक प्रतिरोधक, इनका मान तापमान के साथ बदलता है और इन्हें तापमान संवेदक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक, इनका मान प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता है और इन्हें प्रकाश संवेदक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2। विद्युत चुंबक कैसे काम करता है? इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। उत्तर, जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि तार को एक कुंडल में लपेटा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। एक विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो एक कुंडल और एक लौह कोर से बना होता है। जब कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो लौह कोर चुंबकित हो जाता है। विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। विद्युत मोटर विद्युत चुंबक का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबक का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्रेन विद्युत चुंबक का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। स्पीकर विद्युत चुंबक का उपयोग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिले विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 3। विद्युत ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का वर्णन करें और उनके लाभ और हानि का विश्लेषण करें। उत्तर, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं होते हैं। इनमें शामिल हैं
सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाभ, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त। हानि, मौसम पर निर्भर, प्रारंभिक लागत अधिक। पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाभ, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त। हानि, मौसम पर निर्भर, शोर प्रदूषण। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार की गति से ऊर्जा उत्पन्न करती है। लाभ, नवीकरणीय, पूर्वानुमानित। हानि, सीमित स्थान, उच्च लागत। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न करती है। लाभ, विश्वसनीय, प्रदूषण मुक्त। हानि, सीमित स्थान, पर्यावरणीय प्रभाव। प्रश्न 4, विद्युत सुरक्षा के लिए घरेलू उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों का वर्णन करें। उत्तर, घरेलू उपकरणों में विद्युत सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं। अर्थिंग, उपकरणों को जमीन से जोड़ना ताकि विद्युत धारा रिसाव होने पर जमीन में चली जाए। फ्यूज, विद्युत परिपथ को ओवरलोड से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर, विद्युत परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन, तारों और उपकरणों को विद्युत रोधी सामग्री से ढंकना। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI, विद्युत रिसाव का पता लगाने और परिपथ को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 5, विद्युत लेपन क्या है? इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। उत्तर, विद्युत लेपन एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु की पतली परत को दूसरे धातु पर चढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत लेपन के अनुप्रयोग सजावटी उद्देश्य, गहनों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए, संक्षारण से सुरक्षा, धातुओं को जंग से बचाने के लिए जैसे कि ऑटोमोबाइल के पुर्जे और पाइप, विद्युत चालकता में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले संपर्कों की चालकता बढ़ाने के लिए, घिसाव से सुरक्षा, मशीनों के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए। प्रश्न 6, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर के बीच अंतर बताएं, उनके कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। उत्तर, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन उनके कार्य विपरीत हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्य सिद्धांत, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत धारावाहक तार रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिससे वो घूमने लगता है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्य सिद्धांत, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को घुमाया जाता है तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रश्न 7, विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के महत्व पर चर्चा करें और घरेलू स्तर पर ऊर्जा बचाने के तरीकों का सुझाव दें। उत्तर, विद्युत ऊर्जा का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, ऊर्जा लागत को कम करता है। घरेलू स्तर पर ऊर्जा बचाने के तरीके: LED बल्बों का उपयोग करें, उपयोग में न होने पर उपकरणों को बंद कर दें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें, दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करें, घरों को अच्छी तरह से इंसुलेट करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें। प्रश्न 8, विद्युत परिपथ में ओम के नियम का वर्णन करें और इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। उत्तर, ओम का नियम कहता है कि एक चालक में विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के सीधे आनुपातिक होती है और चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे V=IR के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। ओम के नियम के अनुप्रयोग: विद्युत परिपथों में विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध की गणना करना, प्रतिरोधकों का मान निर्धारित करना, विद्युत उपकरणों के डिजाइन में सर्किट में आने वाली समस्याओं का पता लगाना। प्रश्न 9, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का वर्णन करें और इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। उत्तर, जब विद्युत धारा किसी विलयन से होकर गुजरती है तो यह रासायनिक परिवर्तन ला सकती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। विद्युत अपघटन इस प्रभाव का एक उदाहरण है, जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके रासायनिक यौगिकों को उनके घटकों में तोड़ा जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोग: विद्युत लेपन, धातुओं को एक दूसरे पर चढ़ाने के लिए। विद्युत शोधन, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए। रासायनिक उत्पादन, रसायनों के निर्माण के लिए। बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। प्रश्न 10, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों के संयोजन का वर्णन करें। श्रृंखला और समानांतर संयोजन के बीच अंतर बताएं। उत्तर, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को दो मुख्य तरीकों से जोड़ा जा सकता है: श्रृंखला और समानांतर। श्रृंखला संयोजन, प्रतिरोधकों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है।
सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर संयोजन, प्रतिरोधकों को एक ही दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। सभी प्रतिरोधकों में समान वोल्टेज होता है। कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। प्रश्न 11, विद्युत ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर बताएं। प्रत्येक के उदाहरण दें। उत्तर, नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। उदाहरण, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। प्रश्न 12, विद्युत सुरक्षा के लिए घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपकरणों का वर्णन करें। उत्तर, घरेलू वायरिंग में विद्युत सुरक्षा के लिए कई उपकरण उपयोग किए जाते हैं। फ्यूज, ओवरलोड होने पर परिपथ को तोड़ने के लिए। सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अर्थिंग, विद्युत उपकरणों को जमीन से जोड़ना। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, GFCI, विद्युत रिसाव का पता लगाने और परिपथ को बंद करने के लिए। इंसुलेशन, तारों और उपकरणों को विद्युत रोधी सामग्री से ढंकना। यहां कुछ बड़े प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का वर्णन करें और इसके कुछ अनुप्रयोग बताएं। उत्तर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव जूल के नियम द्वारा वर्णित है, जो कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग, तार के प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग हैं। विद्युत हीटर, विद्युत हीटरों में हीटिंग तत्व विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से गर्म होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री में हीटिंग तत्व विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से गर्म होते हैं और कपड़ों को इस्त्री करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विद्युत बल्ब, गर्मागर्म बल्बों में फिलामेंट विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से इतना गर्म हो जाता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को ओवरलोड होने से बचाता है। जब विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है तो फ्यूज का तार गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है। प्रश्न 2, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करें और इसके कुछ अनुप्रयोग बताएं। उत्तर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग हैं। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक रोटर को घुमाता है। विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेन, लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों में किया जाता है। विद्युत रिले, विद्युत रिले एक स्विच है जिसे विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विद्युत रिले का उपयोग विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 3, विद्युत सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। उत्तर, विद्युत सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। विद्युत उपकरणों को ठीक से जोड़ें। गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को न छुएं। क्षतिग्रस्त विद्युत तारों को बदलें। विद्युत उपकरणों को ओवरलोड न करें। विद्युत फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग करें। विद्युत उपकरणों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। प्रश्न 4, विद्युत परिपथ में श्रृंखला और समानांतर क्रम में घटकों को जोड़ने के बीच अंतर बताएं और प्रत्येक के लाभ और हानि का वर्णन करें। उत्तर, विद्युत परिपथ में घटकों को जोड़ने के दो मुख्य तरीके हैं, श्रृंखला क्रम और समानांतर क्रम। श्रृंखला क्रम, श्रृंखला क्रम में सभी घटक एक ही मार्ग से जुड़े होते हैं। यदि एक घटक विफल हो जाता है तो पूरा परिपथ टूट जाता है। श्रृंखला क्रम में सभी घटकों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लाभ, सरल परिपथ, कम तार लगते हैं। हानि, यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। उपकरणों में अलग अलग वोल्टेज होता है। समानांतर क्रम, समानांतर क्रम में सभी घटक अलग अलग मार्गों से जुड़े होते हैं। यदि एक घटक विफल हो जाता है तो अन्य घटक काम करते रहते हैं।
समानांतर क्रम में सभी घटकों में समान वोल्टेज होता है। लाभ, यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं, सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है। हानि, जटिल परिपथ, अधिक तार लगते हैं। प्रश्न 5, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें और प्रत्येक के लाभ और हानि का विश्लेषण करें। उत्तर, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कई तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयला, तेल या गैस को जलाकर पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है। भाप टरबाइन को घुमाती है, जो एक जनरेटर को चलाता है। लाभ, विश्वसनीय, बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। हानि, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। पनबिजली संयंत्र। पनबिजली संयंत्रों में बहते पानी का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है। लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कम प्रदूषण। हानि, बांधों के निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। सूखे के दौरान विद्युत उत्पादन कम हो सकता है। सौर ऊर्जा। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोई प्रदूषण नहीं। हानि, मौसम पर निर्भर, प्रारंभिक लागत अधिक। पवन ऊर्जा। पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोई प्रदूषण नहीं। हानि, मौसम पर निर्भर, शोर प्रदूषण हो सकता है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा पानी को भाप में परिवर्तित करती है, जो टरबाइन को घुमाती है। लाभ, बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। हानि, रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है, दुर्घटनाओं का खतरा। प्रश्न 6, विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता के महत्व पर चर्चा करें और ऊर्जा बचाने के तरीकों का सुझाव दें। उत्तर, विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा की खपत को कम करती है, जिससे बिजली के बिल कम होते हैं और पर्यावरण को लाभ होता है। ऊर्जा बचाने के कुछ तरीके हैं। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। LED बल्बों का उपयोग करें। उपयोग में न होने पर उपकरणों को बंद कर दें। दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करें। उपकरणों को नियमित रूप से साफ करें और रखरखाव करें। थर्मोस्टेट का उपयोग करें। घरों को अच्छी तरह से इंसुलेट करें।